6 करोड़ की लागत से बन रहे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय की बिल्डिंग, जहां की सिंगल भीम पर कर रहे हैं छत निर्माण। बताते चले कि मामला पूर्णिया जिला की बनमनखी प्रखंड अंतर्गत महाराजगंज वन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय चमका के नाम से 3 तल्ले की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जहां की 2 करोड़ की लागत से बना है। लेकिन 3 तल्ले के मकान तो बनाया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस मकान की छत निर्माण में कम से कम 2 दिन देना चाहिए, लेकिन ठेकेदार और यही द्वारा 1 ही दिन दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के पास जेई पहुंचे और ग्रामीणों को बताया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक मैं ये 3 तल्ले बिल्डिंग बन के तैयार होंगे, तब तक मैं ये टूटना शुरू हो जाएंगे। हमारे ही पंचायत के छात्र छात्राएं इस बिल्डिंग में पढ़ेंगे। अगर किसी तरह किसी का हादसा हो जाए, उनके जिम्मेदार कौन लेंगे? आप खुद सुन सकते हैं क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण और जेई साहब। बनमनखी से राहुल कुमार राणा की खास रिपोर्ट। +2 विद्यालय बन रहा है, इसमें कहीं भी बीम नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं के नाम का बीम दिया हुआ है और इसमें सरिया भी बहुत कम दिया गया है और 3 मंजिला मकान बन रहा है। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं जिसमें बच्चे पढ़ने आएंगे या मकान 5 साल 10 साल में गिर जाएगा और बच्चे दब के मर जाएंगे। लेकिन सर, एक तरफ तो बिहार सरकार की बात किया जाए तो वह 6 करोड़ की लागत से जो है ये बिल्डिंग बनवा रहे हैं। काम में जो है अनियमितता बढ़ती जा रही है, बीम कहीं नहीं है। हम लोग सुबह से 12 बजे शुरू किया, 12 बजे से लगे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण आए हुए हैं, उन्होंने देखा, उनको रोका भी, लेकिन ठेकेदार बोला हमारा एस्टीमेट ये वो करके अपना काम कर रहे हैं। जेई साहब यहाँ पे पहुंचे या नहीं? जेई साहब आए, थोड़ा बहुत इधर उधर बताए करके, इसके बाद वो भी नहीं। जेई साहब के जो एस्टीमेट बना हुआ है वो एस्टीमेट आपको उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बीम नहीं है, ईटा के सहारे मकान बना हुआ, कब गिर जाएगा इसका कुछ बता दें, एक भी भूकंप नहीं झेल पाएगी है। लेकिन सर एक चीज बताइए, जो जेई साहब आए हैं या जो ठेकेदार है वह भी आप पहुंचे तो उनसे आप पूछे जो इसका जो एस्टीमेट है, एस्टीमेट आपका क्या है? उनको बोले तो दिखाए, बोले यही एस्टीमेट है, इसी तरह से काम होगा। बोला बिहार में यही हो रहा, बोले इस तरह से तो नहीं हो रहा। जाल भी 68 इंची पर 67 इंची पर बंधा हुआ है, इसके बाद पिलर में भी 4 छड़ लगा हुआ है। बीम का तो मतलब एक दूसरे कहीं कहीं बीम है और कहीं नहीं है। लेकिन सर एक तरफ ठेकेदार साहब कह रहे हैं जो हम जो है इसकी मजबूती से बना रहे हैं और हर एक जगह बीम दे रहे हैं। इसका जो है रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास है, बढ़िया अधिकारी के द्वारा जांच किया जाए क्या यही एस्टीमेट है या और इसी तरह बनना चाहिए। बढ़िया पदाधिकारी आकर के इनको स्वयं जांच कर ले, एस्टीमेट क्या है, क्या योजना है, क्या परियोजना है, वो तो विभाग को पता होगा, हम ग्रामीण को तो पता है नहीं। नहीं, इसमें जो मसाला दे रहे हैं, मसाला कितने का लगा रहे हैं? मसाला तो 3 1 का बोल रहा है, लेकिन 3 1 से ज्यादा का लग रहा है मसाला। क्या 4 1 5 1 का मसाला लग रहा है। सीमेंट पर भी हम लोगों ने सवाल उठाया है, गिट्टी तो ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सी लगना चाहिए? सीमेंट बिरला का DSP लगना चाहिए, जो हम लोगों की जानकारी है। और बाकी इन लोगों का जो विभाग का क्या ऑर्डर है वो तो नहीं पता हम लोगों को। हम लोग की तरफ से काफी सैकड़ों के तादाद में ग्रामीण आए हुए थे, तो आकर के चल के, लेकिन लोग अपना काम। ग्रामीणों द्वारा जो रोका गया या नहीं रोका गया? 2 बार 3 बार मशीन को बंद करवा दिया, लेकिन ये लोग बोला नहीं, हम लोग का काम इसी तरह होगा। जेई साहब आकर थोड़ा बहुत बताए, इसके बाद काम शुरू कर दिया ये लोग। लेकिन ग्रामीण आप लोगों को जेई साहब के बस संतुष्ट नहीं है। बढ़िया पदाधिकारी द्वारा जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे बाबा इस को लेके? जेई साहब आए, हम पता किए, अभी राजेश जी हमको फोन किया, हम आश्रम पर थे, काम करवा रहे थे, तो आए हैं, देख रहे हैं जो इतना बड़ा मकान है, बीम होना चाहिए, बच्चे लोग पढ़ेंगे और कुछ भी होगा तो यहीं के बच्चे, इसी समाज का बच्चा के साथ कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन सर ठेकेदार साहब तो ये भी कह रहे हैं जो 6 करोड़ की जो लागत से बिल्डिंग 3 तल्ले बन के तैयार होंगे, इनमें जो है हमारे द्वारा जो है जिस तरह की एस्टीमेट था, हमारे द्वारा उस हिसाब से काम किया जा रहा है। यह तो बोला, अभी हम बोले यहाँ, जो मैंने पूछा कि ठेकेदार कौन है, कहा कि हम ही लोग हैं। तो हमने पूछा क्या सुनते हैं काम गड़बड़ हो रहा है, कहा कि नहीं, जेई साहब आए थे, जांच पड़ताल करके गए हैं, जो एस्टीमेट है उसके अनुसार काम हो रहा है। लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है, यहाँ के ग्रामीण तो कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बच्चा तो पड़ेगा इसी समाज का, इसी समाज को सोचना होगा, जो भी कुछ होगा भोगना पड़ेगा। और उनके ठेकेदार के द्वारा कहा गया जो यही एस्टीमेट आता है, इसी के आधार पर हम लोग काम करते हैं। सुने, आपने जो है इस काम से संतुष्ट नहीं है और हम जो है इनके बारे में जो जेई साहब पहुंचे हुए, हम उनसे भी बात करेंगे और ठेकेदार से भी बात करेंगे। हम एस्टीमेट भी देखेंगे जो क्या एस्टीमेट क्या है और काम क्या किया जा रहा है, जो ग्रामीणों द्वारा जो है इस काम में संतुष्ट नहीं है।
सर यहाँ पे जो +2 का विद्यालय निर्माण हो रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के आरोप है जो सर इसमें फ्रेम नहीं दिया जा रहा, जो मटेरियल है वो मटेरियल से कार्य नहीं किया जा रहा। सबसे पहले नमस्ते। इसमें जो है ना ड्राइंग में जिस तरीके से दिया गया है, ये लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है। इसमें क्लासरूम जो है ना, उस क्लासरूम का जो स्पैन के हिसाब से उसके सेंटर पे बीम है, उसी हिसाब से इसमें बीम दिया गया है। इसके साथ ही जैसे स्टेयर केस है, तो जहाँ पे सीढ़ी है वहाँ पे बीम है, और कॉरिडोर में बीम दिया गया है। तो जो ड्राइंग कहता है उसके हिसाब से बीम दिया गया है। लेकिन सर ये कितने की लागत से तैयार हो गए सर, इसका एस्टिमेट क्या है? ये ग्रुप वर्क है। 3 विद्यालय का एक ग्रुप है जिसके साथ एक साथ एकरारनामा हुआ है। एक विद्यालय का लागत अगर देखें तो एक विद्यालय का लागत 2 करोड़ 2 लाख रुपया। 2 लाख 2 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख। लेकिन सर बिल्डिंग जो बन रही है सर, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है? और देखिए बिल्डिंग जो बन रहा है वो 80 फीट चौड़ाई में है, लंबाई में है, और 50 फीट चौड़ाई में। सर ग्रामीणों द्वारा क्यों आरोप लगाया जा रहा है बिल्डिंग को ऐसे? नहीं, आरोप नहीं है। ग्रामीण लोग जानना चाह रहे थे कि इसमें बीम दीवार पे क्यों नहीं दिया गया है, तो उनको समझा दिया गया है, ड्राइंग भी दिखा दिया गया है। वो लोग सब देख लिए, संतुष्ट हो गए हैं। क्या परिचय हुए सर आपका? हम कन्या अभियंता हुए, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना पूर्णिया।